5 वक्त की नमाज जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, 5 वक्त की नमाज इस उम्मत की शान पहचान है। और अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों पर इतनी बड़ी मशक्क़त डाली कि उनकी नमाज मस्जिद के अलावा कहीं नहीं होती थी, मस्जिद में ही होती थी। हमारे लिए कितनी आसानी कर दी, जॉब में है मुसल्ला बिछा नमाज पढ़े, चलो मुसल्ला भी कोई नहीं, ज़मीन देख उस पर कोई गंदगी तो कोई नहीं है, बस ज़मीन भी तेरे लिए पाक है, चल नमाज पढ़। और आसानी कर दी, पानी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मिट्टी में हाथ मार, मुंह पे मल, फिर एक हाथ मार, यूं कर, चल नमाज पढ़, मैं तेरी कबूल करूंगा। ये किसी उम्मत के साथ ये नहीं हुआ। उन्हें वजू ही करना था चाहे पानी 50 मील पर मौजूद हो, और हमारे लिए पानी कोई नहीं है, चलो तयम्मुम, मिट्टी में हाथ हमारा यूं किया, फिर हाथ हमारा एक यूं किया, एक यूं किया, चल भाई अल्लाह अकबर कबूल। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफर में थे, उनको नहाने की जरूरत हो गई, नाइट फॉल हो गया, तो उन्होंने सोचा कि वैसे वो तो आदमी को वजू की जरूरत होती है तो खाली मुंह पे हाथ मारा और कोनियों तक, लेकिन मुझे तो गुस्ल की जरूरत है, तो खाली इससे तो काफी नहीं होगा। तो उन्होंने कपड़े उतारे, अकेले थे, लेट रेत के ऊपर कभी यूं लेटे, कभी यूं लेटे, कभी यूं लेटे, 3-4 दफा यूं यूं और यूं यूं रोल होते होते फिर उन्हें नमाज पढ़ी। आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मुझे रात को नहाने की जरूरत पड़ गई, तो मैंने कहा वजू के लिए तो खाली ये 2 दफा करना काफी है, तो ये तो नहाना था, तो मैं तो रेत में खूब रोल होता रहा। मेरे नबी ने इन्नमा यकफी का दरबतान, अरे सीधे बंदे अम्मार, उसके लिए भी इतना ही काफी था कि तू यूं करता और यूं करता और तू पाक हो जाता। अल्लाह ने उस नबी के तुफैल, उस महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, अल्लाह ने क्या क्या सहूलतें और आसानियां हमें अता फरमाई। फिर नमाज 4 की 2 रकात कर दी, तुम मुसाफिर हो 2 पढ़ो, रोजे में सफर में रोजा माफ कर दिया, बाद में रख लेना, बाद में रख लेना, कज़ा करने को हुक्म, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। और कहा गया भाई मरीज हो छोड़ दो, मुसाफिर हो छोड़ दो, और नमाज 2 रकात कर दो, सुन्नतें छोड़ दो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे, तो उन्होंने 2 रकात पढ़ के बैठ गए, तो उनके खादिम ने कहा सुन्नतें नफल नहीं पढ़ोगे? कहा अगर पढ़ना था तो 4 फर्ज पढ़ता, मेरे अल्लाह ने माफी दे दी तो मैं क्यों पढ़ूं? मेरे नबी ने सफर में सुन्नतें नहीं पढ़ी कभी, अपनी उम्मत को सहूलत देने, फजर की सुन्नतें 2 पढ़ते थे, इसके अलावा सुन्नतें नहीं पढ़ी ताकि मेरी उम्मत को सहूलत हो, आसानी हो। एक दफा बारिश हो रही थी और कोई जगह नहीं थी नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने अपनी ऊंटनी को आगे किया और उस पर बैठ गए, बैठे ही थे, पीछे सहाबा ने ऊंटनियों पर ही सफ़ें बनाई और ये नमाज ऊंटनी पे बैठकर अदा की गई। बारिश के अंदर नमाज ऊंटनी के ऊपर नमाज भी हो गई, रुकू भी हो गया, सजदा भी हो गया, सलाम भी हो गया। पहली उम्मतों के लिए नहीं था, सजदा ही करना पड़ेगा। ये अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौफील, मेरे अल्लाह ने हम पे फजल और एहसान किया, तो मेरे नबी की ज़िंदगी में इबादत में नमाज सबसे आला नज़र आती है, सबसे नुमाया नज़र आती है। और फिर बाजार में, घर में, दफ्तर में, माहौल में मेरे नबी के अखलाक, ये जिंदगी का दूसरा रोशन पहलू है। मेरे नबी की सारी जिंदगी 2 लफ्जों में आती है, इबादत अखलाक, इबादत अखलाक, या तो और लफ्ज हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में नमाज सबसे आला, और हुकूकुल इबाद में लोगों की बर्दाश्त करना, लोगों से दरगुजर करना, माफ करना, झूठ से बचना, धोखे से बचना। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मुसलमान कंजूस हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। या रसूल अल्लाह मुसलमान कमजोर हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? हमने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। इस लानत के साथ 400 पाउंड बचा लिए, 4000 बचा लिए, 4 मिलियन बचा लिए, 4 बिलियन बचा लिए, 4 ट्रिलियन बचा लिए, सारी दुनिया को बचा लिया, और ऊपर अल्लाह की लानत पड़ी, तो अल्लाह की कसम घाटे का सौदा है। और सच्चे हो गए, सच बोला, ये मैं 100 पाउंड कमाता हूँ, ले लो जो लेना है इसमें से। ये मैं 1000 पाउंड कमाता हूँ, ले लो जो लेना है। ये मैं 50,000 पाउंड कमाता हूँ, ले लो जो लेना है। कि मुसलमान की जबान से झूठ नहीं निकलता, सच ही बोलता है। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक आवाज है, या रसूल अल्लाह। आपने यूं देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज है, या रसूल अल्लाह। तो आपने देखा कि हिरनी डियर छोटी, वो खड़ी हुई, रस्सी में बंधी। तो आपने कहा क्या हुआ? कहा जी आपका सहाबी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाता। मुझे पता है मेरे अल्लाह की तकदीर मेरे बारे में क्या है। तो आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर
तो उसने कहा मुझे अल्लाह जहन्नम में डाल। आपने उसकी रस्सी खोल दी, खुद में बैठ गए। उसने दौड़ लगाई और पहाड़ों में गुम हो गई। थोड़ी देर के बाद वो दौड़ती हुई आई और आके सर या रसूलल्लाह मैं हाजिर हो गया। तो आपने उसको बांध के वहीं आप बैठ गए नहीं। देर के बाद वो सहाबी आए जिन्होंने उसको शिकार किया था, पकड़ा था। तो कहने लगे, उनका या रसूलल्लाह आप यहाँ कैसे? कहा मैं एक दरखास्त लेकर आया हूँ। क्या? कहा ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा या रसूलल्लाह सब कुछ आपका है, कहने बस ये हदिया कर दो। या रसूलल्लाह हाजिर। तो आपने उसको लेकर रस्सी उसकी गर्दन से निकाली का जा बच्ची अपने बच्चों के पास जाके खुशी माना। सच नजात देता है और झूठ हलाक करता है। एक हिरनी जान की बाजी खेल गई सच बोलने के लिए। तुम चंद पौंडों पे झूठ बोलते हो, ईमान को बर्बाद करके रख देते हो। मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान की जबान से सख्त बोल नहीं निकलता, किसी को बेइज्जत नहीं करता, किसी को की बेकामी नहीं करता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी को जलील नहीं करता, खुद सहता है, औरों को खुशियां देता है, खुद दुख सहता है, औरों को राहत देता है, खुद तकलीफ सहता है। ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी की जिंदगी है और ये इस्लाम का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मुश्किल चैप्टर है। जब मेरे नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी तो अल्लाह ने रोक दिया कि मेरे हबीब मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, इतनी लंबी नमाज न पढ़ के तो थक जाए। मेरे नबी ने तबलीग में जोर दिखाया तो अल्लाह ने रोक दिया, फलतज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। मेरे नबी इतना गम न करके आप खुद ही आहें भरते भरते आप मर जाएं। मेरे नबी ने माल सारा खर्च किया, अल्लाह ने उससे भी रोक दिया, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा। इतना खर्च ना करें कि आप खुद फिर दुखी होके बैठ जाएं। खर्च करना बहुत बड़ा अमल, तबलीग सबसे सारे अमलों का सरदार अमल। तबलीग से बड़ा कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को देता। अगर तबलीग से पढ़कर कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को देता। गश्त से पढ़कर कोई मेहनत होती तो अल्लाह नबियों को देता। 14 900 साल नूह अलैहिस्सलाम गश्ती कर रहे हैं और अल्लाह की मान लो। इतना अजीम अमल का मेरे नबी दरमियाना नमाज सबसे बड़ी इबादत, मेरे नबी दरमियाना काम। लेकिन जब मेरे नबी ने अखलाक अच्छे किए, दुश्मन को माफ करना। तो एक आदमी आप सोए हुए थे, आपकी तलवार लटकी थी, एक आदमी आया, उसने आपकी तलवार उतारी और यूं आपके यूं हमारी पसली में, आप उठ के बैठ गए। अब वो कत्ल के इरादे के लिए आ चुका है और तलवार यहाँ है। कहता मन यमनाउका मिन्नी, अब बोल तुम्हें कौन बचाएगा? कहा, आपने मुस्कुराते हुए कहा अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी तो आपने उठा ली, आपने यूं सीधी की, अब तू बचा, तुझे कौन बचाएगा? वो कहने लगा मुझे तो तू ही बचाएगा। वो तो अल्लाह को जानता नहीं, कहा बाबा मुझे तो तू ही बचाएगा। तो आप कहते हैं इसका सर उड़ा दो, ये नबी को कत्ल करने आया है। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ते हो? कहा नहीं पढ़ता। कहा जाओ माफ किया। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। 20 साल जिन्होंने कत्ल के मंसूबे बनाए, मक्का वाले। जब आप मक्का में फातिहाना दाखिल हुए, अबू सुफियान सबसे ज्यादा आपको दुख पहुंचाने वालों में पेश तो आपने अबू सुफियान को इज्जत दी। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप तो अबू सुफियान को बुला के सूली पे लटकाते और आप कह रहे हैं जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उससे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो बैतुल्लाह में होगा उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। सारा मक्का सामने, आप यूं बैतुल्लाह का दरवाजे पर यूं दोनों हाथ ऐसे टिका के खड़े थे और आपने कहा मैं क्या करूंगा अब तुम्हारे साथ? तो सुहैल बिन आमिर ने कहा आप करीम हैं, करीम के बेटे हैं। तो आपने कहा जाओ मैंने माफ किया। ये अखलाक आज मिट चुके हैं, मर्दों से, औरतों से, इल्म वालों से, खानका वालों से, तबलीग वालों से, सब जीरो हुए पड़े हैं। जब तक ये अखलाक जिंदा नहीं होते इस्लामी ज़िंदगी कायम नहीं हो सकती, इस्लामी मुआशरत कायम नहीं हो सकती। और दीन दो चीज़ों से आगे फैलता है, एक दावत और एक अखलाक। दावत और अखलाक। दावत नहीं होगी तो अखलाक वहीं पड़े रह जाएंगे, अखलाक नहीं होंगे तो दावत कोई कबूल नहीं करेगा। मेरे नबी ने कितने मोजज़े दिखाए मक्के में, नहीं कलमा पढ़ा। बदर में उनके 70 मारे गए, फरिश्तों को देखा, जिब्रील के घोड़े की आवाज सुनी, कलमा नहीं पढ़ा। खंदक में शिकस्त हुई, कलमा नहीं पढ़ा। पानी निकलते देखा, उंगलियों से, कलमा नहीं पढ़ा। एक बकरे का एक बाजू पकाया, एक बाजू बकरे का, एक अगला जो बाजू था, और 40 आदमी ने खाना खाया और एक बोटी कम नहीं हुई, कलमा नहीं पड़ा।
لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے اور پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری تو اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ کہ اور پریشان ہو گئے، کہنے فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا۔ اگلے دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق ہے۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو آپ نے اب کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہے؟ کہا جی وہ بیمار پڑی جو کانٹے بچھاتے تھے، تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت ہے، اب ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔